नमस्ते दोस्तों। क्या आप सब तैयार हैं एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए? तो चलिए अपनी आंखें बंद करें और साशा के साथ एक रोमांचक यात्रा पर चलें। आज की कहानी है रिया और राहुल के रोमांचकारी कारनामे। रिया और राहुल दो प्यारे भाई बहन थे। वे एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहते थे। दोनों बहुत चंचल और जिज्ञासु थे। उन्हें नई नई जगहों की खोज करना और नए नए कारनामों में शामिल होना बहुत पसंद था। एक दिन रिया और राहुल ने तय किया कि वे जंगल में एक रोमांचक यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने अपने बैग में पानी की बोतलें, कुछ खाने का सामान और एक नक्शा लिया और चल पड़े। चलो देखते हैं कि हमें क्या क्या नया मिलता है, राहुल ने उत्साह से कहा। जंगल में घुसते ही उन्हें तरह तरह के पेड़, फूल और पक्षी देखने को मिले। अचानक रिया ने एक पुराना धूल भरा नक्शा देखा जो एक पेड़ के नीचे पड़ा था। राहुल, देखो, ये नक्शा किसी खजाने का लगता है, रिया ने चकित होकर कहा। दोनों ने नक्शा ध्यान से देखा और निशान का पीछा करने लगे। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों से बचना, नदी पार करना और घने पेड़ों के बीच से गुजरना। लेकिन रिया और राहुल ने अपनी बहादुरी और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया। आखिरकार वे एक गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडा था। क्या हम अंदर जाएं? राहुल ने डरते हुए पूछा। हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए, रिया ने हिम्मत दी। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाकर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ एक चमचमाता खजाना रखा था। सोने के सिक्के, हीरे और बहुमूल्य गहने। रिया और राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। हमने खजाना ढूंढ लिया, उन्होंने खुशी से चिल्लाया। खजाने के साथ वे बाहर निकले और घर लौट आए। गांव के लोगों ने उनकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ की। रिया और राहुल ने सबको सिखाया कि मेहनत और हिम्मत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब बच्चों, एक मज़ेदार कार्य। आज की कहानी से प्रेरित होकर आप सबको एक छोटी सी कहानी लिखनी है जिसमें आप और आपके दोस्त किसी रोमांचक यात्रा पर जाते हैं और कोई ख़ास चीज़ खोजते हैं। आप चाहें तो अपनी कहानी में कुछ जादुई तत्व भी जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस मज़ेदार कार्य को करने के लिए? चलिए अपनी कल्पना को उड़ान दें और अपनी अद्भुत कहानियाँ लिखें। साशा को आपके कार्य की प्रतीक्षा रहेगी।